इंतजार तो अच्छे दिनों का था, मगर आ गया ऐसा खौफनाक दौर कि मानो हर तरफ मौत बाहें फैलाए खड़ी है। मौत के रूप में एक तरफ कोरोना खड़ा है तो दूसरी तरफ भुखमरी, लाचारी और ऐसे ऐसे हादसे जिनका सीधा सीधा संबंध मौजूदा हालातों से जुड़ा है। जी हाँ, ये सोचकर आपकी रूह कांप उठेगी कि जो प्रवासी मजदूर गरीबी और भुखमरी के चलते अपने अपने घरों की ओर तपती धूप में पैदल ही निकल चुके हैं, उन प्रवासियों में कई मजदूरों का ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ट्रेन ने 16 मजदूरों को रौंद डाला और अब हरियाणा के अंबाला में एक तेज रफ्तार गाड़ी सवार ने 2 मजदूरों को बेरहमी से कुचल दिया। इस हादसे में एक मजदूर तो मौके पर ही जिंदगी की जंग हार गया, मगर दूसरा मजदूर बुरी तरह घायल है, मगर हालत इतनी नाजुक है कि उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हमारे पास 2 पेशेंट आए थे, एक सीरियस था, उसको तो हमने पीजीआई रेफर कर दिया है, और एक पेशेंट है जो ब्रॉड डेड आया है, उसका नाम अशोक मंडल बताया जा रहा है। हाँ जी सर, ये बिहार जो हमें पता लगा है कि ये बिहार जा रहे थे और हुड्डा के पास इनका एक्सीडेंट हुआ है किसी अज्ञात वाहन से, और हमारे पास एक ब्रॉड डेड आया है और एक जो है सीरियस था, उसको पीजीआई रेफर कर दिया गया। हाँ जी, और जिसकी डेथ हुई है उसको मोर्चरी शिफ्ट कर दिया गया है और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। वैसे लॉकडाउन देश हित में अच्छा फैसला होगा, लेकिन प्रवासी मजदूरों पर तो लॉकडाउन मुसीबत का पहाड़ बनकर टूटा है। नौकरी छिन गई, बचे खुचे पैसे खर्च हो गए और राहत मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई, तो अब बेचारे मौत से बचने के लिए पैदल ही अपने घरों को भागने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पैदल पलायन के रास्तों में भी मौत उनका इंतजार कर रही है और उसका अंजाम ऐसा भयानक मंजर दिखा रहा है जिसमें ये मजदूर कभी भूखे मर रहे हैं तो कभी बीमारी और हादसे इनकी जान ले रहे हैं। तो ज़्यादा लॉकडाउन के चलते जो है हम लोगों के पास जो भी पैसे पहले से कमाया हुआ था वो भी खा करके ख़त्म हो गए, पैसे भी नहीं बचे, रूम किराए से के लिए नहीं देना था। वो लोग जो है इंतज़ार करते करते कि हाँ अब टूटेगा तो जाएंगे घर, अब टूटेगा लॉकडाउन टूटेगा तो जाएंगे, उसके पास पैसे उसे नहीं थे चारों। तो आज वो लोग जो है 4 बंदे जो है पैदल ही घर से निकल गए घर जाने के लिए। छोटे खुड्डे से इधर जो है ट्रक वाले ने उसको धक्का दे दिया, जिसका मौत हुआ उसका नाम था अशोक कुमार मंडल, और जो एक्सीडेंट किया है उसका नाम था पिंकू कुमार, और 2 बंदे जो है बच गए हैं, बीजल नाम है और एक का मनोज नाम है। वो एक्सीडेंट जिसका किया है वो कहाँ गए, चंडीगढ़ गए हैं पीजीआई, और एक डेट जो है यहीं सिविल हॉस्पिटल में है। लॉकडाउन के चलते बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आ रहा है हम लोगों को, जो पास पैसे नहीं है, जाने में जो है रास्ते में रिटर्निंग दे देते हैं। बीते कुछ दिनों में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से हर रोज स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को लेकर रवाना हो रही है, लेकिन फिर भी सोचिए इतनी तकलीफ में रह रहे हैं ये प्रवासी जो चंद दिनों का इंतजार भी नहीं कर सकते थे। इंतजार में इन्हें भुखमरी से अपनी मौत दिखी और ये बेचारे पैदल ही सैकड़ों मील दूर अपने घरों की ओर चल पड़े। आज ये लॉकडाउन के चलते ही हादसा हुआ। अगर जाने का व्यवस्था रहता हम लोगों के पास, अगर पैसे नहीं था तो ट्रेन से किसी तरह चले जाते। दरअसल अंबाला छावनी के इंद्रपुरी कॉलोनी में रहने वाले कुछ प्रवासी अपने घर बिहार जाने के लिए पैदल पलायन के लिए निकले थे, लेकिन अंबाला जगाधरी हाईवे पर 2 प्रवासी मजदूरों को तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी ने कुचल दिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक्शन लेते हुए इनोवा गाड़ी को फौरन बरामद कर लिया, मगर चालक अभी तक फरार है। पुलिस अब दम भर रही है कि जल्द आरोपी चालक को काबू कर लेंगे, मगर प्रवासियों को क्या फायदा उस गिरफ्तारी का, क्योंकि मजदूर की तो वो जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए चली गई जिसे बचाने के लिए वो सैकड़ों मील पैदल जा रहा था। क्या कुछ हुआ है बताएंगे साथ से। ये छोटे खुड्डे के पास ये गाड़ी हिट कर गई थी इनोवा। बता दो। छोटे खुड्डे के पास एक गाड़ी हिट कर गई थी इनोवा। उसने एक एक्सीडेंट में एक की इंजर्ड हो गया, एक डेथ होगी मौके पर ही। उसको इंजर्ड का अस्पताल में पहुंचाया गया है, जो डेथ हुई है उसको भी हमने भेज के अस्पताल में पहुंचा दिया है। बाकी गाड़ी वहां से भाग गई थी, यहाँ गाड़ी पकड़ लिया, राउंड ऑफ कर लिया। जो इसमें ड्राइवर था वो फरार है, जिसकी तलाश करके इसका नंबर पता करके तलाश करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर ये जो प्रवासी मजदूर हैं कहाँ जा रहे थे, कुछ पता लग पाया? ये अपने घर ही जा रहे थे, अभी तो फिलहाल तो यही पता लगा है। बाकी बिहार के रहने वाले थे। तो अभी बाकी हमने कल 17 आदमी डांगरी पार से एंट्री करा के भेजे हैं, बस स्टैंड पे छोड़ के आए थे। फिलहाल लॉकडाउन जारी है, विशेष ट्रेनें भी चल रही हैं।
और इस बीच पैदल पलायन का सिलसिला भी जारी है। रास्तों में मौत आगे पीछे दोनों ओर खड़ी है और फिर राष्ट्र निर्माता कहलाने वाले ये मजदूर पैदल चलते हुए मौत और जिंदगी के फासले में जद्दोजहद कर रहे हैं। सवाल कई हैं, मगर बड़ा सवाल यही है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या ये मजदूर खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, या फिर सत्ता के वो हुक्मरान जिन्होंने लॉकडाउन का फैसला तो लिया मगर मजदूरों की मजबूरियों को समझा नहीं? अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।